एक छोटे से गांव की साधारण लड़की जिसकी आंखों में बड़ा सपना था पुलिस अफसर बनने का। लेकिन समाज, रिश्तेदार और सबसे बड़ा धोखा उसे मिला उसी इंसान से जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना था। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जहां नेहा बचपन से ही मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की रही। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। नेहा ने जब पहली बार एक महिला पुलिस अफसर को गांव में देखा, तभी उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन वर्दी पहनेगी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान नेहा ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह खेतों में काम करती और रात को पढ़ाई। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन तभी परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। नेहा ने मना किया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे यूपीएसएससी की तैयारी करनी है। पर उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटी पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। लड़का बहुत अच्छा है, शहर में नौकरी करता है, तुझे सपोर्ट करेगा। आखिरकार नेहा की शादी हो गई आदित्य से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे। नेहा ने धीरे धीरे अपने सपनों की बात आदित्य को बताई। आदित्य ने कहा, ठीक है, कोशिश कर लो, लेकिन ये सब लड़कियों के बस की बात नहीं होती। घर देखो, रसोई देखो, ये पुलिस वुलिस की बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। नेहा को एक झटका लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती, घर संभालती और हर संभव कोशिश करती। धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह ताने मारता, दोस्त रिश्तेदारों के सामने कहता, इसे तो अफसर बनने का भूत सवार है, घर संभाले नहीं जाता और बनना है आईपीएस। नेहा ने सब सहा, क्योंकि वह जानती थी कि सपने यूं ही पूरे नहीं होते। एक दिन नेहा को पता चला कि आदित्य का किसी और महिला से रिश्ता है। उसने बात की, बहस की, रोई भी, लेकिन आदित्य ने साफ कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ माँ बाप के कहने पर की थी, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं, और छोड़ दो ये वर्दी का सपना, तुम्हारी औकात नहीं है उस लायक। यह सुनकर नेहा टूट गई, लेकिन फिर भी बिखरी नहीं। उसने निर्णय लिया, अब उसे किसी का भरोसा नहीं चाहिए, सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए। नेहा ने पति का घर छोड़ दिया, तलाक लिया और किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाए, तैयारी की। समाज ने ताने मारे, परिवार ने साथ नहीं दिया, लेकिन वह डटी रही। 3 साल बाद नेहा ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा परीक्षा पास की और सब इंस्पेक्टर बनी। पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका पूर्व पति और उसके जानने वाले रहते थे। पहले ही दिन जब वह वर्दी में थाने पहुंची, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आदित्य वहीं खड़ा था, शर्मिंदा, लज्जित और सिर झुकाए हुए। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुमने औकात से कम समझा था, आज वही तुम्हारे सामने खड़ी है, वर्दी में, आत्मसम्मान के साथ। पुलिस की वर्दी पहनकर जब नेहा ने थाने में कदम रखा, तो हर किसी की नजरें उस पर टिकी थीं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वही नेहा, जिसे कभी कमजोर समझा गया, अब कानून की रक्षा करने वाली बनी है। पहली ही मीटिंग में थानेदार ने कहा, मैडम, यहाँ का इलाका आसान नहीं है। अपराध, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, सब कुछ मिलेगा। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैंने खुद इन सबसे लड़ाई लड़ी है, अब दूसरों के लिए लड़ूंगी। नेहा का पहला केस आया। एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है और मारपीट करता है। नेहा के अंदर कुछ टूट गया। वह खुद की परछाई उस लड़की में देख रही थी। उसने केस को गंभीरता से लिया, लड़की को सुरक्षा दी, पति को गिरफ्तार कराया और परिवार को समझाया। लोगों को पहली बार लगा कि एक महिला पुलिस अफसर का होना सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज को न्याय दिलाने जैसा है। फिर आया वो दिन जब नेहा को सम्मानित किया गया, महिला शक्ति पुरस्कार से। समारोह में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंच से जब नेहा ने बोलना शुरू किया, पूरा हाल खामोश हो गया। एक समय था जब लोग कहते थे, लड़की है, क्या कर लेगी। आज मैं कहना चाहती हूँ, लड़की है, सब कुछ कर सकती है। पति ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। आज मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ही मुझे और मजबूत बनाया। तालियों की गूंज में नेहा की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू जीत के थे।
कहानी का अंतिम मोड़। कुछ महीने बाद नेहा को सूचना मिली कि उसके एक्स पति आदित्य पर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। पत्नी भी उससे परेशान थी। नेहा ने केस में हस्तक्षेप नहीं किया, पर उस महिला को मदद जरूर दिलवाई। मैं बदला नहीं लेना चाहती, मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, नेहा ने मीडिया को यही जवाब दिया। नेहा आज भी सेवा में है, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर काम कर रही है। वह हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।